राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मत दी। आय सुहासन लीजिए तेज पुंज कपि जय सुमरत सिद्ध हो धन नाय दने करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदने मुँह कहूँ बाताल पंग जड़ंग रास कृपा सुदयाल प्रभु सकल कलिमल देने नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिजने करहु सुमम दाम सदा चीर तने प्रणमहु पवन कुमार खलवल पावक ज्ञान घने जासु दयागा बसई राम सर चाप धरे। जय श्री राम भक्तों, हमने अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 44 में है और श्री राम जी सुमंत्र जी उनको लेने आए हैं। राजा दशरथ और केकई के पास श्री राम जी आए हैं और राजा दशरथ अत्यंत दुखी हैं। केकई माता ने उनसे 2 वरदान मांगे हैं। चलिए हम आगे श्री राम कथा का श्रवण करें। अजस हो है जग सुजस न साऊं नरक परोबर सुरपुर जाऊं सब दुख दुसह सहावहु मोही लोचन ओटे राम जनि होई अस मन गुण नहीं राउ नहीं भोला पीपर पात सरिस मन डोला रघुपति पितहि प्रेम बस जानी पुनि कछु कहि मातु अनिमानी रघुपति पितहि प्रेम बस जानी पुनि कछु कहु मातु अनुमानी देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी तात कहूँ कछु करहि ठिठाई अनुचित क्षम जानी लरकाई अति लघु बात लागी दुख पावा काहि न मोहु कहि प्रथम जनावा देख गोसाई पूछहि माता सुनि प्रसंग भय शीतल गाता मंगलमय स्नेह बस रामा मंगल समय स्नेह बस रामा सोच पर हरहु तात सिया रामा आयुष देहि हर्ष हिय रामा कहि पुल के प्रभु गात सिया रामा मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक मैं गिरूँ अथा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और सब प्रकार के दुसह दुख है आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओट ना होए। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल की पत्ती की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ नहीं कहेंगी, पिताजी को दुख होगा। मैंने कहा मच्छर काट। रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी बोले वचन विनीत विचारी। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, यह अनुचित है, मेरी बाल अवस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले यह कहकर नहीं जनाई या बताई। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने
माता से पूछा। उनको सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शिथिल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, आप इस मंगल के समय स्नेहवश सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री राम जी अत्यंत पुलकित हो गए। उनका सर्वांग पुलकित हो गया। बेप्रवद कोई पुलकित हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धन जन्म जग शीतलता तू। इतहि प्रमोद चरित सुन जातु। सारी पदारथ कर चलता के। प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। आय सुपाली जन्म फल पाई। यह बेगी हो रजाई। पिता मातु सन आवहु मांगी। चल यही बहन ही बहुरी पग लागी। अस कही राम गवन तब कीन्हा। भूप शोक बस उतर न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीसी। छुअत चढ़ी जनु सब तन बीसी। मैं सुनी भय विकल नर नारी। बेल कप जिनि देख दवारी। जो जह सुनहि धुनहि सिर सोई। नर विषाद धरि धीरज होई। मुख सुखहि लोचन श्रवहि रामा। शोक न हृदय समाय सिया रामा। मन हो करुण रस कट कही रामा। उतरी अवध बजाय सिया रामा। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो। जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल मुट्ठी में है। जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली उसके लिए चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में, उस पुत्र के लिए या उस पुत्री के लिए। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊँगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता हूँ। फिर आपकी पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश उनको कुछ उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर में जल्दी फैल गई। मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता हो। इस प्रकार इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावना नलवन में आग लग गई। देखकर बेल वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता वहीं सिर धुन पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों में आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता है। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मिलहि माझ बीती बात बिडारी। जह तह देहि के कई गारी। केहि पाप नहीं बोझता पर हूँ। छाए भवन पर पावक डर हूँ। निज कर नयन काढ़ी चह दी।
सुता विष चाहत सीखा। कुटिल कठोर को बोधिया भागी, भई रघुवंश बेनु मन आगी। पालव पैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक टाट करि ठाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन ठाना। सत्य कहि कबि नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु आगा दुराहु। निध प्रतिबंध बरत बरि जाई, जानि न जाहि नारी गत भाई। काहे न पावक जार सत रामा, कान समुद्र समाय सिया रामा। कान करे अगरा प्रबल रामा, तेहि जग काल न खाए सिया रामा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग केकई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए हुए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आँखों को निकालकर आँख के बिना देखना चाहती है और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर कुबुद्धि दुर्बुद्धि और अभाग्नि केकई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राण के समान प्रिय थे, फिर न जाने किस कारण से इसने कुटिलता ठानी। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य, अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जाती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता, अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती। और जगत में काल किसको नहीं खाता। का सुना है विधि का है सुनावा, का दिखाई सह का है दिखावा। एक कहीं भल धूप न कीना, वर विचार नहीं तुम्हें कहीं दीना। जो हट गया हो सकल दुख भाजन, अगला भी बस ज्ञान गुण गाज। एक धर्म पर मिति पहचाने, न पही दोष देहि सयाने। सिर विच है कंद कहानी, एक एक सन कहूँ बखानी। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भायु मनमहि। कान मूंद कर रद गही दीहा, एक कही यह बात अलीहा। रुकत जाहि जस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे। चंदु चवे बर अनल तन रामा, खुदा होहि बिस फूल सिया रामा। तप नहीं कबहु न करहि किछु रामा, भरत राम की फूल सिया रामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कई को इस बात को पूरा करने में अड़ा रहकर स्वयं और दुख के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वैसी भी दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं और एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं। कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है। ऐसी बात होने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगी और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं कहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में दुनिया, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि उपधार। रामायण वैकुंठ गई सुर गई सिंहा, कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। बोलो रामायण मैया की जय। मात नर्मदे हर हर महादेव शंभु शंभु।